नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में मानसून एक बार फिर एक्टिव है। प्रदेश के 6 जिले पंचकुला, जींद, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी मानसूनी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई जगह सैलाब जैसे हालात और नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी बारिश के साथ जलभराव की परेशानी सामने आने लगी है। सोमवार को फतेहाबाद के गांव खाबड़ा में खेड़ी माइनर टूटने से करीब 70 से 80 एकड़ खेतों में पानी फैल गया है। गांव खाबड़ा, कला और सूलीखेड़ा के किसान जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में हमने हरियाणा के कई शहरों से जलभराव की ऐसी तस्वीरें देखी जहां सड़कें पानी में डूबी नजर आई और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी बारिश के साथ वही हालात दोहराए जाएंगे? क्या प्रशासन ने पिछले अनुभवों को सबक लेते हुए जलभराव से निपटने के इंतजाम किए हैं? ड्रेनेज सिस्टम, पंपिंग और नालों की सफाई कितनी हुई? क्योंकि मानसून अभी बाकी है और बारिश के हर दौर के साथ प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा होनी है। तो इस पर आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। राजीव सुल्तानिया महेंद्रगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में फिलहाल आज टेम्परेचर कैसा है और लगातार अब मानसून की बारिश हो रही है, जलभराव की समस्या भी लगातार तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। महेंद्रगढ़ में कैसी स्थिति? जी बिल्कुल सविस्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री बना हुआ है, यानी कि सामान्य से 3 डिग्री जो तापमान है वो नीचे ही है। यानी कि कहने का मतलब है कि लगातार पिछले दिनों से जो बरसात हो रही थी तो उससे काफी तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वो भी सामान्य से कहीं ना कहीं नजदीकी बना हुआ है। तो ऐसे में पिछले दिनों से लगातार जो बरसात हुई थी उससे काफी फायदा जो था वो किसानों को भी देखने को मिला था। और हम आज की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा आज 6 जिलों में बरसात का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में उत्तरी हरियाणा के जो जिले हैं वो शामिल हैं। हम दक्षिणी हरियाणा के जिलों की बात करें तो दक्षिणी जिला हरियाणा के जिलों में मानसून जो है वो काफी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और उसकी वजह से हल्की बरसात का अनुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन अभी बादल जो है वो छाए हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं अनुमान है कि जो मौसम विभाग के द्वारा अनुमान जारी किया गया है हल्की बरसात होने का, तो हल्की बरसात होने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हम उमस की बात करें तो लगातार उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। अब भी कहीं ना कहीं जो है ना 11 बजे का समय हो चुका है, लेकिन हम उमस की बात करें तो हवा नहीं चल रही है और उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो बरसात से तापमान में भी काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अभी पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बरसात नहीं होने की वजह से तापमान में वृद्धि जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी सामान्य के नजदीक तापमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि बरसात होगी तो कहीं ना कहीं फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन हम जलभराव की स्थिति की बात करें तो जैसे ही बरसात होती है तो शहर में अधिकतर हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि शहर के जो तमाम नाले हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी से अटे पड़े हैं और उसी की वजह से जल निकासी का जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती और उसी की वजह से पानी जो है बरसात का शहर के सड़कों पर खड़ा हो जाता है और उसका सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि जब जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में सड़क के ऊपर गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, जिससे कि राहगीरों को उससे गुजरने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के दावे किए गए थे कि गंदे पानी की निकासी की जो व्यवस्था है वो समुचित तरीके से कर दी जाएगी और मानसून के आने से पहले ही जो गंदे नाले हैं या सीवरेज है उनकी सफाई का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल स्थल पर उनकी सच्चाई जो है वो नजर नहीं आती है। जैसे ही बरसात होती है बरसात का पानी समुचित तरीके से निकासी नहीं हो पाती और उसी की वजह से सड़कों पर पानी जो है बरसात का जमा हो जाता है, लेकिन वो काफी कई घंटों के बाद जो है वो धीरे धीरे निकलता है। तो ऐसे में काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रशासन के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खेल नजर होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी बरसात की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है और जैसे ही बरसात होगी तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जी सविता जी। ठीक है राजीव, लौटूंगी। करनाल से विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में अभी कैसी स्थिति है? टेम्परेचर क्या कुछ है? बारिश की संभावनाएं लग रही है? रूप से बादल छाए हुए हैं और जिस तरीके से आंशिक रूप से बाहर है कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है कि बारिश आने की, मगर जिस तरीके से आंशिक रूप से बादल छाया मगर लगातार बारिश देखने को पहले कुछ दिनों पहले बारिश देखने को मिली थी, मगर अब 2-3 दिन से कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी का करनाल की जनता को सामना करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको टेम्परेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 35 से 37 डिग्री तक टेम्परेचर बताया जाए और मगर ये 45 डिग्री जैसी गर्मी, उमस जैसी गर्मी पूरी तरह से महसूस होती हुई नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें 29 से 27 दर्ज किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम
पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है, जिसके चलते उमस जैसी गर्मी का फिर करनाल की जनता को एक बार सामना करना पड़ सकता है। जी साहब। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव लगातार बने हुए हमारे साथ। राजीव, देखिए महेंद्रगढ़ में आपने बताया कि बारिश तो हो रही है लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यानी कि हरियाणा में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की बारिश उतनी पर्याप्त नहीं हुई है जिससे कि मौसम सुहावना हो पाए। उनमें से महेंद्रगढ़ भी हम माने कि वो जिला है। राजीव, देखने को मिली है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में सामान्य के करीब जो बरसात है वो हो चुकी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के कई अधिकतर जिले हैं जिनमें सामान्य से भी बहुत कम बरसात जो है वो देखने को मिली है। जैसे कि सिरसा जिला है, उसमें बहुत ही कम बरसात जो है वो देखने को मिली है। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो हम महेंद्रगढ़ जिले में जो मौसम विभाग का अनुमान था और जो पिछले सालों में जो बरसात हुई थी उसमें करीब करीब सामान्य के करीब जो है वो बरसात महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के अंदर रेतीली जमीन होने की वजह से और यहाँ पर पानी की किल्लत होने की वजह से यहाँ का जो किसान है वो बरसात पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर किसानों के द्वारा बाजरे और कपास की फसल जो है वो लगाई गई है। ऐसे में जो क्षेत्र पूरा किसान जो है वो समुचित इलाका जो है वो बरसात पर ही निर्भर करता है। जैसे ही बरसात होती है तो किसान की फसल में काफी फायदा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो डार्क जोन के अंदर आता है और डार्क जोन में यहाँ पर बड़ी ही पानी की किल्लत जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में है। यानी कि जो वाटर लेवल है वो करीब 400 फीट के ऊपर पानी होने की वजह से यहाँ का जो किसान है वो बरसात पर ही निर्भर करता है। तो जैसे ही बरसात होती है तो किसान की जो फसल होती है उनमें भी काफी फायदे देखने को मिलता है। अभी पिछले 3 दिन से बरसात नहीं होने की वजह से तापमान में भी वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी लोगों को यही इंतजार है कि आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बरसात का अनुमान जो है महेंद्रगढ़ जिले में जताया। तो ऐसे में यदि शाम तक बरसात होती है तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को बिल्कुल राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि बादल जो है वो छाए हुए हैं। लेकिन तापमान की हम बात करें तो तापमान कहीं ना कहीं अभी भी सामान्य के ही नजदीक बना हुआ है और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का बना है, वही अधिकतम तापमान जो है वो 36 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तापमान। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। फतेहाबाद से हमारे साथ अजय मेहता भी जुड़ गए हैं। अजय, फतेहाबाद का भी मौसम कैसा है? बारिश की संभावनाएं बनी हुई है, जलभराव को लेकर क्या स्थिति फतेहाबाद में? मौसम खुला हुआ है और धूप है और इस वक्त जो है एक ह्यूमिड मौसम है इस तरह यहाँ पे, और जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन आउटकट्स के अंदर आज सुबह ही बरसात हुई है और फतेहाबाद के अलावा रतिया, टोहाना, भुना जो ये सब डिविजन्स हैं, यहाँ भी बरसात का हल्का जो दौर आज सुबह भी देखने को मिला था। लेकिन कल जो है एक अच्छी बरसात फतेहाबाद के इन इलाकों के अंदर हुई थी। आज सुबह फतेहाबाद शहर के जो आउटकट्स इलाके हैं वहां पे भी बरसात देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है फिलहाल मौसम है और एक गर्मी का जो एक एहसास हो रहा है, उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक अगर माने तो बरसात का दौर अभी लगातार चलता रहेगा। इतना ही है, दोपहर बाद बताया जा रहा है कि एक स्पेल जो है आ सकता है उससे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब मानसूनी बारिश तो लगातार जारी है, मूसलाधार बारिश को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश होगी। करनाल में स्थिति फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, टेम्परेचर डाउन बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल ताजा अपडेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बारिश होगी, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं करनाल में? क्या अच्छी बारिश होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां सामान्य से भी कम बारिश हो रही है। करनाल में कैसी स्थिति है मानसून की? विकास, दिनों भी देखा गया लगातार पूरे दिन बारिश हुई तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हुई, क्योंकि देखा जा रहा है जो बिजाई की सिंचाई का जो एक चरम सीमा पर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरी तरह से बारिश हो रही है और किसानों की जो पानी की है कमी को कहीं ना कहीं पूरी करती हुई नजर है। इसको लेकर लगातार कृषि विभाग भी किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है और एडवाइजरी भी जारी करता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सिंचाई है, जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है उतनी मात्रा में खेत में पानी रखे, अगर ज्यादा होता है तो उसको जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होने अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसको
सिंचाई के निकालने के लिए उसकी व्यवस्था तुरंत रखे, क्योंकि देखा जा रहा है अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो इससे कहीं ना कहीं जो फसलों का नुकसान का सामना भी किसान को करना पड़ सकता है। इसके लिए लगातार कृषि विभाग अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीते दिनों लगातार बारिश देखी थी, कहीं ना कहीं अब जिसे उमस जैसी गर्मी फिर करनाल में जनता देख रही है, तो जिसके चलते हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया IMD के अनुसार, क्योंकि लगातार देखा है आंशिक रूप से करनाल में बादल तो छाए हुए मगर कहीं ना कहीं जो बारिश है 2 दिन से बिल्कुल ही नाम मात्र की होती हुई नजर आ रही है। मगर फिर भी करनाल की जनता एक उम्मीद लगा के बैठी है कि जिस तरीके से सावन महीने का तो पर्व भी चल रहा है और जिसके चलते सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना ही बताई जाती है, मगर 2 दिन से जिस तरीके से रुक रही है तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता आज उम्मीद भी करे, क्योंकि कहते हैं कि शिवरात्रि का आज पावन पर्व है और इस दिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं भोले बाबा अपनी वर्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी कृपा जो है जनता पर जरूर बताए और इसलिए चलते करनाल की जनता भी उम्मीद कर बैठी है कि कोई ना कोई जो वर्षा होगी तो जिससे हमें पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलेगी। और किसान भी उम्मीद लगाकर बैठा है, टकटकी लगाकर बैठा है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी जिसके चलते हमें पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहेगी। और कहीं आपको बता दें जिस तरीके से कहीं ना कहीं सब्जी और फलों में भी दामों में वृद्धि देखने को मिलेगी, ये मुख्य कारण यह है कि जल प्रभाव की स्थिति, क्योंकि बीते दिनों देखा गया कि लगातार 3-4 दिन जिस तरीके से बारिश है तो जिसके चलते पूरी तरह से जो पर्याप्त मात्रा में मंडी में माल पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा, जिससे लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। जी सूचना बिल्कुल, जल भराव को लेकर क्या स्थिति है करनाल में? बिल्कुल सुष्का, हम आपको जानकारी दें, जो जल भराव की जैसे जब जुलाई महीने की शुरुआत की बात करें तो कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे की जो करनाल में बारिश है तो करनाल के स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ नजर आया था, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से औचक निरीक्षण चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, करनाल उपायुक्त की बात करें और जो करोड़ों रुपए कहीं ना कहीं ड्रेनेज को लेकर और नाले की सफाई को लेकर व्यवस्था कर दिए गए थे, मगर फिर भी देखा गया कि जिस तरीके से व्यवस्था पूर्ण तरह से विफल होती नजर आई, जो कह रहे थे हम पूरी तरह से लड़ने के लिए मानसून से तैयार है, मगर कहीं ना कहीं जो दावों की पोल खोलता हुआ नजर आया। फिर हरियाणा न्यूज ने इसके चलते बड़ी सहजता से खबर दिखाई, जिससे कि नगर निगम प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, कुंभकर्ण की नींद से जागा और फिर वो ग्राउंड लेवल पर काम करता नजर आ। मगर अब आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम कर्मचारी है वो पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। अगर जल भराव की स्थिति होती है अभी आधे घंटे का अनुमान है कि जल निकासी को पूरी तरह से निपुण कर दिया जाएगा। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ फतेहाबाद से अजय मेहता भी लगातार बने हुए हैं। अजय, फतेहाबाद में जल भराव को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि आमतौर पर मानसून की बारिश में हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर जल भराव से लोग काफी परेशान हैं? बिल्कुल, देखिए इसका फतेहाबाद की अगर बात करें, अभी फतेहाबाद में जो जल भराव की स्थिति तो देखने को नहीं मिली है। हालांकि इसमें 2 दिन जब बरसात आई थी तो फतेहाबाद के जो लो लाइंग एरिया है, जो निचले क्षेत्र है, वहां पानी की जल भराव की समस्या हुई थी, लेकिन समय रहते वहां उसको भी ड्रेन कर दिया गया था। लेकिन एक चीज यहाँ पे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फतेहाबाद में जितनी आवश्यकता है बरसात की वो अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, ये वो जिले हैं जहां बरसात की इस बार जो आंकड़ा बेहद कम दिखने को मिल रहा है और कमोवेश फतेहाबाद शहर के अंदर, पूरा सिटी इलाके के अंदर अभी तक एक पर्याप्त बरसात नहीं हो पाई है। एक तो स्पेल जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को दरकार है कि बरसात हो जाएगी तो कम से कम उमस भरी गर्मी से जो राहत मिल जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है हल्की फुल्की बरसात दर्ज की गई है, लेकिन कॉटन बेल्ट अभी भी बरसात के लिए बरसात का जो है इंतजार कर रही है, क्योंकि कॉटन बेल्ट के अंदर भी अभी पर्याप्त बरसात नहीं हो पाई है और जो फिलहाल स्थिति ये है कि नहरों के अंदर पानी भी नहीं है, तो ऐसे में लोगों को बरसात का ही इंतजार करना पड़ रहा है। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगे। महेंद्रगढ़ से राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में जल भराव की स्थिति क्या है? प्रशासन के कितने इंतजाम इस बार मानसून में देखे गए? जी रिश्ता जी, बिल्कुल जल भराव की स्थिति जैसे ही बरसात होती है तो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन प्रशासन के पिछले दिनों दावे किए गए थे कि शहर के गंदे जो नाले हैं उनकी सफाई का कार्य समुचित तरीके से करा दिया गया है। लेकिन हम शहर के अंदर जब विजिट करते हैं और बरसात होती है तो बरसात में अधिकतर हिस्से के अंदर जो है वो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से जो गलियां हैं वहां पर पानी जो है वो 2-2 फीट तक खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में कई बार तो लोगों के जो घरों में भी पानी घुस जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे किए गए थे कि अब की बार जो पानी की निकासी का कार्य है वो समुचित तरीके से करा दिया गया है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। सरकार के द्वारा भी बार बार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी, लेकिन हालात शहर के अंदर जो के तो मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही पिछले दिनों जब 2 बार बरसात हुई थी उस दौरान फिर से जल भराव की स्थिति जो है वो शहर के अंदर देखने को मिलती है और उसका खामियाजा जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है।
लेकिन प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा उसे ट्रैक्टर के माध्यम से या इंजन लगाकर पानी को निकासी की जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं समय लग जाता है कि 2 से 3, 4, 5 घंटे तक उस पानी की निकासी हो पाती है। तब तक जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानियां जो है झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है कि निचले स्तर के जो रास्ते हैं उनका प्रयोग ना करें और ऊपरी स्तर के जो रास्ते हैं उन्हीं का प्रयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कहें या प्रशासन की जो इंतजाम की कमी माने, क्योंकि लगातार जब सरकार के द्वारा इस तरह के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए थे कि अब की बार जल भराव की स्थिति जो है वो शहर के उत्पन्न नहीं होने दी जाए और जो गंदे नालों की सफाई का कार्य है वो समय रहते ही पूरा करवाया जाए, लेकिन हर बार बरसात के दौरान वही चीजें सामने आती है और जल भराव की स्थिति जो है शहर के अंदर देखने को मिलती है और उसका खामियाजा जो है वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब शहर के अंदर जब गलियों में पानी जमा होता है तो उसके अंदर गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वहाँ से उस रास्ते से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं हादसा होने की संभावना भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन कई बार हमने देखे हैं कि उन गड्ढों के अंदर बाइक सवार हैं या पैदल राहगीर उन रास्तों से गुजर रहे हैं तो उनमें गिर भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा उन व्यवस्थाओं को सही तरीके से नहीं करवाया जाता और वही जल भराव की स्थिति बार बार देखने को मिलती है। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि 2 बार जो है बरसात हुई, मानसून की बरसात हुई, हालांकि वो बहुत ज्यादा बरसात भी मानसून की देखने को नहीं मिली थी और उस दौरान भी शहर के अंदर जल भराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी और उसी की वजह से काफी परेशानियां जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही। लेकिन प्रशासन के द्वारा फिर जल निकासी का कार्य जो है वो ट्रैक्टर लगाकर या इंजन लगाकर पानी को लिफ्ट किया जाता है और उसको निकाला जाता है, लेकिन तब तक काफी परेशानियां जो है यानी कि इस कार्य करने में 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग जाते हैं। जब अधिक बरसात होती है और वो पानी नहीं निकासी हो पाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो प्रशासन के जो इंतजाम किए जाते हैं या प्रशासन का ढीला रवैया कहीं उसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास जी की जल भराव को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। मानसून की बारिश हालांकि अब जिस तरीके से देखी जा रही है पूरे हरियाणा में मौसम काफी सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जल भराव के बाद जल निकासी होना ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए बारिश होगी तो जल भराव कहीं ना कहीं आमतौर पर एक नॉर्मल एक समस्या है जो कि हर जिले में हरियाणा के देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन कितना अलर्ट है ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या अगर जल भराव होता है तो उसकी निकासी सही समय पर हो पा रही है करनाल में? हाँ बिल्कुल शविष्का, मैं आपको जानकारी दूँ जिस तरीके से लगातार करनाल में बारिश देखने को मिली, करनाल की स्मार्ट सिटी की पोल भी खोलता हुआ नजर, मगर अभी भी करनाल प्रशासन की बात करें, नगर निगम प्रशासन की बात करें, कॉलोनियों की गलियों की बात करें, कहीं ना कहीं सीवरेज अभी भी ओवरफ्लो होते हुए नजर आए, जहाँ अभी तक प्रशासन की नजरें नहीं पहुँच पाई। इसके हम हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से भी प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होता जा रहा है, अगर कहीं ना कहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लावा इकट्ठा होगा तो मच्छर पनपेगा और कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पनपेगी। मगर अभी तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिस टीम से ग्राउंड लेवल पर टीमें काम कर रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि अब तक करनाल में आपको जानकारी दे दी जिस तरीके से 7 से 8 सिर्फ डेंगू के केस बताए जा रहे हैं और 5 से 6 मलेरिया के केस अभी तक करनाल में देखने को मिले, क्योंकि जिससे प्री मानसून एक्टिव हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कार्य कर रही है। मगर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तो कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि कॉलोनियों में भी कहीं ना कहीं सीवरेज की बात करें, नालीज की बात करें, ओवरफ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी उसकी साझा कराएंगे जरूर, जिसके चलते क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार ऐसे ही कहीं ना कहीं घटनाएं होती रही तो कब प्रशासन की वहां तक निगाहें पहुंचेगी। इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी टीम गठित करनी चाहिए, कॉलोनियों में भी और नालियों की सफाई होनी चाहिए, जिससे कि चलते करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिले। और पूर्व मानसून में सबसे ज्यादा बीमारियों का खतरा बना जाता है डेंगू जैसी बीमारी है, और उससे कहीं ना कहीं उसे दुरुस्त कराते स्वास्थ्य विभाग भी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, अगर उनकी टीमें भी कहीं ना कहीं कॉलोनियों में भी एक्टिव कर दी जाए तो इससे हम पूरी तरह से निजात पा सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चंद्रमोहन जी देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें, अब कई दिनों से हम देख रहे हैं हरियाणा में मौसम काफी बदला हुआ है, काफी सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश अब लगातार हो रही है, चाहे वो जिलों में मूसलाधार बारिश की बात की जाए या सामान्य या तेज बारिश की बात की जाए। अब कब तक हम इतना सुहावना मौसम हरियाणा में देख पाएंगे? लगातार मौसम प्रणाली बनी हुई है जी, जैसे मानसून में सक्रियता देखने को मिल रही है। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में कहीं तेज बारिश तो कहीं मंदी और कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियां लगातार जारी हैं। 3 तारीख को जो मौसम प्रणाली से हरियाणा पर
जो मानसून की तरफ पहुंची थी। हालांकि मानसून तरफ आज थोड़ा सा दक्षिण में राजस्थान पर स्थित है, फिर भी मौसम प्रणाली जो पीछे लो प्रेशर एरिया है जिसका प्रभाव अभी जो दक्षिणी यूपी तक पहुंच गया है, तो जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में लगातार दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं का आगाज है और जिसकी वजह से लगातार बादलों का फुटाव और निर्माण हो रहा है और लगातार मानसून की बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो ये जो गतिविधियां हैं लगातार पहले पखवाड़े यानी 15 अगस्त तक संभावना है, उसके बाद मौसम प्रणालियों का असर कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मानसून ट्रफ एक बार फिर से तराई क्षेत्रों पर पहुंचने की संभावना है और उसके बाद लगातार यानी 1 से 2 सप्ताह तक केवल बिखराव वाली खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और मानसून हरियाणा एनसीआर दिल्ली में थोड़ी सी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ मानसून नजर आ रहा है, लेकिन अब अगर हम इस बीच अगर हम जिक्र कर लें तो काफी अच्छा मौसम हरियाणा में देखने को मिला है सर। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो मानसून की बारिश रही है वो काफी कमजोर हमने मानसून को देखा, जो शायद ही हमने बीते कुछ सालों में देखा होगा। तो आगे अब क्या स्थिति रहने वाली है मानसून की? बिल्कुल, देखिए अल नीनो की जो परिस्थितियां बनी हुई है, अगर हम जुलाई महीने की बात करते हैं या पिछले सालों की बात करते हैं, पिछले साल जो हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जो मानसून जो बारिश थी उसके आंकड़े सामान्य से ज्यादा थे और इस बार अगर हम बात करते हैं 1 जून से आज तक की अगर स्थिति देखी जाए तो धीरे धीरे थोड़ा सा, क्योंकि 4-5 बल्कि 1 सप्ताह लगातार बारिश पूरी की जो गतिविधियां देखने को मिली, थोड़ा सा इजाफा हुआ है आंकड़ों में, परंतु अगर हम जुलाई में जैसे 29% जो कम रही बारिश पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में, उसी प्रकार से अगस्त में भी लास्ट में जब हम उनका आंकलन करेंगे डाटों का आंकड़ों का, तो उसमें भी मानसून की जो गतिविधियां सामान्य से नीचे बनी रहने की संभावना बन रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभी भी इस तरीके की संभावना बनी हुई है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रिपोर्टर्स भी लाइव है हमारे हर जिले से, हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या स्थिति फिलहाल बारिश को लेकर बनी हुई है। विकास, देखिए आपने बताया कि करनाल में बारिश का मौसम अभी है, बादल छाए हुए हैं। अब क्या लग रहा है कि आज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है आज भी? जानकारी जिस तरीके से कहीं ना कहीं मौसम में आंशिक रूप से बादल छाया, लगातार आईएमडी के अनुसार भी हाई अलर्ट जैसी गर्मी का करनाल की जनता को सामना करना पड़ रहा था। मगर आज कहीं ना कहीं भारत विज्ञान के अनुसार आपको फिर दूसरे आंशिक रूप से बादल छाएंगे, तूफान आने की संभावना भी बताई जा रही है और जिसके चलते करनाल की जनता को फिर एक बार कहीं ना कहीं पूरी तरह गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। और आज कहते हैं कि सावन महीने का शिवरात्रि का पावन पर्व पूरी तरह गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। और आज कहते हैं कि सावन महीने का शिवरात्रि का पावन पर्व और कहते हैं शिवरात्रि के दिन वर्षा जरूर होती है और कहीं इसका दूसरी हाँ, ठीक है। महेंद्रगढ़ से भी पूछ लेते हैं फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। राजीव, महेंद्रगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल सविता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग के द्वारा आज हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन जिसमें उत्तरी और पूरी हरियाणा के जो जिले हैं वो शामिल हैं। वहीं हम दक्षिण हरियाणा के जिले की बात करें तो दक्षिण हरियाणा के जो जिले हैं इसमें हल्की से मध्यम बरसात जो है होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और ऐसे में अभी 11-11:15 बजे का समय है, हो चुका है। आंशिक रूप से बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी जरूर हो रही है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि आज महेंद्रगढ़ जिले में हल्की बरसात का जो अनुमान जारी किया है, तो ऐसे में शाम तक हल्की बरसात होने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल बिल्कुल उमस भरी गर्मी है और पिछले 2-3 दिन से लगातार बरसात नहीं हो पाई है। बिल्कुल अजय, अब बात कीजिए फतेहाबाद में, तो क्या आज अभी बारिश का मौसम देखा जा रहा है? हो सकता है फिलहाल अभी बारिश हो, कैसा मौसम है? दोपहर होते होते जो है बादल छट गए, लेकिन बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। और अभी फिलहाल जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वेदर एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि दोपहर बाद यहाँ एक स्पेल आ सकता है और उससे मौसम जो है फिर से थोड़ा सा जो है उसमें टेम्परेचर डाउन होगा और लोगों के लिए ये प्लीजेंट वेदर सब बन सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है यहाँ धूप है और गर्मी पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखा रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।